कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर विजय का घोष गूंज रहा था, पर आकाश में अब भी करुणा की छाया तैर रही थी। हजारों दीप जल रहे थे, पर हर दीप के भीतर एक मौन सिसक रहा था। आज एक प्रश्न उठने वाला था। यदि सहदेव त्रिकालदर्शी थे, तो उन्होंने कर्ण के सीने से जुड़े उस महान सत्य को पांडवों से कभी क्यों नहीं कहा? यह प्रश्न कोई और नहीं, बल्कि वही युवक पूछने वाला था, जिसकी नसों में कर्ण का रक्त बहता था, पर जिसकी पहचान अब तक खुद उससे भी छिपी हुई थी। वृषकेतु, एक ऐसा नाम जो महाभारत के युद्ध घोष में कभी ऊंचे स्वर में नहीं लिया गया। वह कर्ण का पुत्र था, पर पहचान से ज्यादा उसके जीवन में मौन था। बहुत कम लोग जानते थे कि कर्ण ने अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र को धनुर्विद्या के साथ साथ अपमान सहकर भी धर्म निभाने की कला सिखाई थी। कर्ण के पतन के बाद वृषकेतु पांडवों की शरण में आया, पर वह शरण मांगने नहीं, उत्तर खोजने आया था। उस रात हस्तिनापुर से दूर पांडवों के शिविर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप छिप कर युद्ध की स्मृतियों को ढकने की कोशिश कर रहा था। युधिष्ठिर और अर्जुन मौन बैठे थे। विजय उनके चरणों में थी, पर हृदय पराजित सा लग रहा था। तभी शिविर के बाहर तीव्र कदमों की आहट हुई। द्वारपाल ने भीतर आकर मस्तक झुकाया। राजन, इस गहन रात्रि में एक बालक आपके दर्शन की अनुमति मांगता है। उसकी आंखों में विचित्र तेज है, उसके शब्दों में ऐसी दृढ़ता है कि उसे साधारण याचक नहीं कहा जा सकता। वह कहता है, आज इसी क्षण उसे आप दोनों से मिलना है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा। रात्रि के इस निस्तब्ध समय में भी बहुत से लोग न्याय और उत्तर की खोज में हैं। उसे भीतर आने दो। यदि वह पीड़ा लेकर आया है, तो हम उससे विमुख नहीं होंगे। कुछ क्षण बाद वह बालक भीतर आया। उसकी आंखों में अग्नि थी, क्रोध की नहीं, संकल्प की। वस्त्र साधारण थे, पर चाल में क्षत्रिय रक्त की दृढ़ता साफ झलक रही थी। अर्जुन ने उसे गौर से देखा और पूछा, बालक, तुम कौन हो? इस रात के अंधकार को चीरकर यहां आने का साहस तुम में कैसे आया? बालक ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में जवाब दिया, महारथी अर्जुन, मुझे पता है ये वही शिविर है जहां से न्याय और अन्याय का निर्णय हुआ। मैं भय लेकर नहीं आया, मैं प्रश्न लेकर आया हूं, और मेरे प्रश्न इतने साधारण नहीं कि उन्हें सुबह तक टाला जा सके। युधिष्ठिर बोले, प्रश्न ही मनुष्य को सत्य के निकट ले जाते हैं। कहो, तुम्हारे हृदय में कौन सा संशय है? बालक की दृष्टि सीधे अर्जुन पर टिक गई। वह बोला, महारथी अर्जुन, आप धनुर्विद्या के परम आचार्य कहलाते हैं। आपका गांडीव जब रणभूमि में गूंजा, देवता भी स्तब्ध रह गए। पर क्या आपने कभी उस क्षण को याद किया जब आपके एक बाण ने किसी के जीवन के साथ उसके स्वप्नों को भी भेद दिया था? अर्जुन के नेत्रों में हल्की कंपन हुई। वे बोले, युद्ध में बाण केवल शत्रु को लक्ष्य करता है, पर जो गिरता है उसके साथ उसके अधूरे स्वप्न भी गिरते हैं। यदि तुम किसी खास घटना की ओर इशारा कर रहे हो, तो स्पष्ट कहो। बालक की मुट्ठियां भींच गईं। वह बोला, जब सूर्य अस्त हो रहा था, जब धरती पर रक्त और धूल एक हो चुके थे, जब एक रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया था, तब क्या आपने उस क्षण को धर्म का क्षण कहा था? क्या वह विजय थी या किसी महान आत्मा के भाग्य का उपहास? अर्जुन का चेहरा कठोर हो उठा। वे बोले, तुम उस दिन की बात कर रहे हो जब मैंने एक महान योद्धा का वध किया, वह भी युद्ध के नियमों से परे जाकर। उस दिन जो हुआ वह केवल मेरा निर्णय नहीं था, वह श्री कृष्ण की आज्ञा थी। वह धर्म की रक्षा का क्षण था। बालक की आंखें लाल हो उठी, पर वाणी नहीं कांपी। वह बोला, क्या धर्म केवल विजेताओं की परिभाषा है? क्या धर्म उस योद्धा की पीड़ा नहीं देखता जो जन्म से उपेक्षित रहा, जिसे हर सभा में सूत पुत्र कहकर तिरस्कार सहना पड़ा, जिसने मित्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया? युधिष्ठिर अब समझ चुके थे। वे शांत स्वर में बोले, बालक, तुम्हारे शब्दों में उस योद्धा के प्रति गहरा सम्मान है। तुम उसे शत्रु नहीं मानते। बताओ, वह तुम्हारे लिए कौन था? बालक ने आकाश की ओर देखा, मानो चंद्रमा को साक्षी बना रहा हो। फिर दृढ़ स्वर में कहा, जिसे संसार ने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, जिसे रणभूमि में अधर्म से घिरा हुआ कहा गया, वह मेरे लिए केवल एक शब्द में समाया है, पिता। अर्जुन और युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। अर्जुन की आवाज धीमी पड़ गई, तुम क्या कह रहे हो? बालक आगे बढ़ा, आंखों में अब आंसू नहीं, केवल गर्व। हाँ महारथी अर्जुन, मैं वृषकेतु हूँ, कर्ण का पुत्र, उस योद्धा की संतान जिसे आपने रणभूमि में पराजित किया, पर जिसे इतिहास कभी पराजित नहीं कर सका। शिविर में गहरा मौन छा गया। अर्जुन के हाथ कांप उठे। स्मृतियां जैसे जीवित होकर सामने खड़ी हो गईं। कर्ण का तेज, उसका संघर्ष, उसकी अडिग मित्रता। अर्जुन ने भारी स्वर में कहा, यदि तुम कर्ण के पुत्र हो, तो तुम्हारे भीतर उसी साहस की ज्वाला है। मैं स्वीकार करता हूं, कर्ण केवल शत्रु नहीं था, वह महान था। वह मेरे जीवन का सबसे प्रबल प्रतिद्वंद्वी था, और शायद सबसे बड़ा दर्पण भी, जिसमें मैं स्वयं को देखता था। वृषकेतु की आवाज अब शांत थी, पर उसमें गर्व की गूंज थी।
वह बोला, मैं प्रतिशोध लेने नहीं आया। यदि चाहता तो छिपकर वार कर सकता था, पर मैं अपने पिता की संतान हूँ, वह जिसने दान दिया, जिसने वचन निभाया। मैं आपसे युद्ध नहीं, सत्य चाहता हूँ। क्या आप स्वीकार करेंगे कि उस दिन रणभूमि में आपने एक महान आत्मा को खो दिया? अर्जुन ने सिर झुका लिया। वे बोले, हाँ, उस दिन मैंने केवल शत्रु का वध नहीं किया, मैंने एक ऐसे पुरुष को खो दिया जो मेरे समान था, शायद मुझसे भी अधिक धैर्यवान। यदि समय भिन्न होता तो वह मेरा भ्राता कहलाता। युधिष्ठिर की आंखें भीग उठीं। वे बोले, वृषकेतु, तुम्हारे पिता हमारे ज्येष्ठ भ्राता थे। यह सत्य हमें बहुत देर से झांत हुआ। उस सत्य ने हमारी विजय को भी शोक में बदल दिया। यदि तुम हमारे समक्ष खड़े हो तो यह नियति का संकेत है कि वैर अब समाप्त हो। वृषकेतु ने गहरी सांस ली। वह बोला, मैं अपने पिता का नाम केवल स्मृति में नहीं, कर्म में जीवित रखना चाहता हूं। यदि आप सचमुच पश्चाताप करते हैं तो मुझे शत्रु का पुत्र नहीं, एक क्षत्रिय के रूप में स्वीकार करें। मुझे वह शिक्षा दें जो आपने अर्जित की है, ताकि संसार जाने कर्ण का पुत्र भी धर्म के मार्ग पर चल सकता है। अर्जुन आगे बढ़े। उनकी आंखों में पहली बार शांति थी। वे बोले, वृषकेतु, आज से तुम केवल कर्ण पुत्र नहीं, पांडवों के भी पुत्र हो। मैं तुम्हें धनुर्विद्या सिखाऊंगा, पर उससे पहले यह सिखाऊंगा कि वीरता का अर्थ केवल युद्ध नहीं, क्षमा भी है। पांडवों के शिविर में मौन फिर गहराने लगा। युधिष्ठिर और अर्जुन अभी भी वृषकेतु के शब्दों के भार से मुक्त नहीं हो पाए थे। तभी वृषकेतु ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसकी दृष्टि अब अर्जुन पर नहीं थी, वह उस पुरुष पर टिक गई थी जो अब तक शांत खड़ा था, सहदेव। वृषकेतु धीरे धीरे उसके समीप गया। उसकी वाणी में न क्रोध था, न उपहास, केवल एक ऐसा प्रश्न था जो वर्षों से उत्तर मांग रहा था। वह बोला, महाराज सहदेव, आप पांडवों में सबसे मौन रहे पर सबसे अधिक जानने वाले भी। आप त्रिकालदर्शी थे, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों आपके लिए खुले ग्रंथ थे। तो फिर मुझे ये बताइए, जब आप जानते थे कि कर्ण केवल शत्रु नहीं बल्कि आप सबका ज्येष्ठ भ्राता है, जब आप यह भी जानते थे कि वह सूर्य पुत्र है, कुंती नंदन है, तो आपने यह सत्य अपने भाइयों को क्यों नहीं बताया? शिविर में सन्नाटा जैसे जम गया। सहदेव की आंखें झुक गईं। वह उत्तर देने से पहले एक क्षण रुका। सहदेव बोले, वृषकेतु, तुम्हारा प्रश्न उचित है और उसका उत्तर सरल नहीं। हाँ, मैं जानता था। यह सत्य मेरे हृदय में युद्ध से बहुत पहले उतर चुका था। पर त्रिकालदर्शी होना यह नहीं होता कि मनुष्य हर सत्य को प्रकट कर दे। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिनका उद्घाटन समय से पहले विनाश बन जाता है। वृषकेतु की आवाज कठोर हो गई। वह बोला, तो क्या मेरे पिता का जीवन उस विनाश से कम था? क्या सत्य को छिपाना धर्म था और सत्य के साथ मर जाना अधर्म? सहदेव की आवाज भर्रा गई। वे बोले, यदि वह सत्य युद्ध से पहले प्रकट हो जाता तो कौरव और पांडव दोनों शिविरों में महाविनाश होता। कृष्ण जानते थे, माता कुंती जानती थी और मैं भी जानता था। पर यदि उस समय कर्ण को यह बताया जाता तो वह धर्म और मित्रता के बीच चूर चूर हो जाता। वह दुर्योधन का वचनबद्ध मित्र था और मां कुंती का त्यागा हुआ पुत्र। उसका हृदय उस बोझ को सह नहीं पाता। वृषकेतु ने गहरी सांस ली। वह बोला, तो आपने उसे अकेला छोड़ दिया। सत्य जानते हुए भी आपने उसे उसके भाग्य के साथ अकेला युद्ध करने दिया। सहदेव ने आंखें उठाईं। उनमें पश्चाताप साफ झलक रहा था। वे बोले, नहीं वृषकेतु, हमने उसे अकेला नहीं छोड़ा। हमने उसे समय पर छोड़ दिया क्योंकि कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जो सत्य के सहारे नहीं, अपने वचन के सहारे युद्ध करते हैं। कर्ण भी ऐसा ही था। यदि वह जान जाता कि वह पांडव है तो वह दुर्योधन को छोड़ नहीं पाता, और यदि छोड़ देता तो वह कर्ण नहीं रहता। युधिष्ठिर आगे आए। उनकी आवाज में पीड़ा थी। वे बोले, वृषकेतु, यह सत्य है कि हमने बहुत देर से जाना, और यह भी सत्य है कि इस देर ने हमें जीवन भर का पश्चाताप दिया। यदि कर्ण हमारे साथ होता तो युद्ध का परिणाम चाहे जो होता, इतिहास अधिक पवित्र होता। वृषकेतु कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसने सिर झुकाया। पर यह झुकाव हार का नहीं था, यह स्वीकार का था। वृषकेतु बोला, महारथी अर्जुन, आप मेरे पिता को केवल रणभूमि के वीर के रूप में जानते हैं, पर मैं उन्हें उस रूप में जानता हूं जहां युद्ध से पहले संस्कार खड़े होते थे। मेरे पिता कहते थे कि शस्त्र उठाने से पहले मन को शुद्ध करना आवश्यक है। वे सूर्योदय से पहले ही याचकों के लिए द्वार खोल देते थे। कई बार स्वयं भूखे रहकर भी दान करते थे। वे कहते थे, यदि दान में हिसाब लगाया जाए तो वह दान नहीं रह जाता। लोग उन्हें दानवीर कहते हैं, पर उन्होंने कभी अपने दान को महान नहीं कहा। वे केवल अपना कर्तव्य कहते थे। अर्जुन बोले, वृषकेतु, रणभूमि में मैंने जिस योद्धा का सामना किया वह अद्भुत था, पर उसके संस्कारों का मुझे ज्ञान नहीं था। आज जब तुम ये सब कहते हो तो मुझे प्रतीत होता है कि मैंने केवल धनुष से युद्ध किया,
पर वह जीवन से युद्ध करता रहा। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उन्हें समझने का प्रयास नहीं किया। वृषकेतु बोला, मेरे पिता के जीवन में अपमान भी कम नहीं था। महारथी सभा में उन्हें सूत पुत्र कहा गया, पर उन्होंने कभी क्रोध में शस्त्र नहीं उठाया। वे मुझसे कहते थे, अपमान सह लेना सरल है, पर अपने चरित्र को अपमानित नहीं होने देना चाहिए।